नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। खबर मुंबई से, जहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने शहर के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका है इन हवाओं ने। कई इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जनजीवन पर असर नहीं, लेकिन ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी है। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। समुद्र में ऊंची लहरें। हालांकि एहतियातन जो निचले इलाके हैं वहां पर इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों ही राज्य चक्रवाती तूफान से प्रभावित। और इसी बीच आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बारिश हालांकि सुबह से ही हो रही है, इसका अनुमान पहले से ही मौसम विभाग ने दिया था, लेकिन अगले कुछ घंटे और मुसीबत भरे हो सकते हैं। समंदर में तूफान मचा है। सब कुछ निगलने को मचल रही हैं समंदर की लहरें। ताउते तूफान का असर मुंबई में दिखने लगा है। देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। अरब सागर में उठा ताउते तूफान गुजरात तो शाम को पहुंचेगा, लेकिन मुंबई में उसका ट्रेलर सुबह से दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह समंदर की लहरें तांडव कर रही हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है, और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। समंदर में शोर तो आसमान पर काले घने डरावने बादल। मुंबई वालों की सुबह आंखें खुली तो शहर को पानी से तरबतर पाया। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में 4 बजे बारिश शुरू हुई थी। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से ये सिलसिला देर तक चलता रहा। तेज बरसात जरूर हो रही है। तकरीबन जो साइक्लोन बताया जा रहा है वो तकरीबन 120 किलोमीटर, जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो 120 किलोमीटर दूर जा चुका है मुंबई से। लेकिन तेज बरसात देखिए वो इस रफ्तार से हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। काफी ज्यादा जो पानी है, अब लो टाइड जैसे जैसे होगा वैसे पानी निकलेगा, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए जो निचले इलाके हैं काफी ज्यादा इनंडेटेड हैं, पानी से भर गए हैं। आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रुक गई है। गुजरात में तूफान की रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मुंबई में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जब यहाँ से दोगुनी रफ्तार से तूफान टकराएगा वहाँ क्या होगा। इससे निपटने के लिए 2 दिन से तैयारियां जारी हैं। एनडीआरएफ को मुस्तैद कर दिया गया है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का ये भी कहना है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। ताउते तूफान का मंजर मुंबई में जो आज दिख रहा है वो कल केरल के कई इलाकों में नजर आया था। केरल के एर्नाकुलम जिले के मछुआरों के गांव चेल्लम की ये हाहाकारी तस्वीरें देखिए। समंदर की लहरें किस तरह बेकाबू नजर आ रही हैं। समंदर के किनारे बने मछुआरों के ठिकाने लहरों के प्रचंड प्रहार से ध्वस्त हो गए। गोवा के बरगांव इलाके में कई पेड़ तूफान से सड़कों पर आ गिरे। मोंटे हिल की ये सड़क
एक अस्पताल की ओर जाती है, लेकिन कल पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। एनडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद रास्ते को खुलवाया। इस वक्त हम पंजीम में मौजूद है और आप यहाँ पर देखिए साइक्लोन यहाँ से गुजर जाने के बाद की तस्वीरें। जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा पेड़ है और ये जो है ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के ऊपर ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। एर्नाकुलम केरल, मुंबई, गोवा, तूफान की तबाही किए 3 राज्यों की तस्वीरें हैं। यहाँ ये ध्यान रखिए, इन राज्यों से तूफान टकराया नहीं है, फिर भी यहाँ ये हाल है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि केरल, गोवा जहां से तूफान गुजरा वहां पर कैसे हालात दिखाई दिए, लेकिन मुंबई में इस वक्त हालात जो हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम तरह के अलर्ट्स वहां पर जारी किए गए हैं और गुजरात में आज शाम तक तूफान पहुंचेगा। हम आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त हमारी संवाददाता विद्या का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, किस तरह के अरेंजमेंट्स वहां पर हैं और इसके अलावा आप क्योंकि तटीय इलाके में ही दिखाई दे रही हैं, ये जो लंबा कोस्टल रेंज है यहाँ से कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है? कोविड के मरीजों को दिक्कत ना हो उनके लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त बीकेसी का इलाका है जहां पर कि एक बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन वहां पर तेज बरसात और क्योंकि आपको याद हो ये वुहान स्टाइल में ये सारे के सारे बनाए गए थे, जहां पर कि आप समझ लीजिए कि छप्पर जो है कहीं उड़ न जाए, वो इस वक्त क्योंकि तेज हवाएं, जैसे आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से प्रिकॉशनरी साइड में ये निकाल दिए गए थे। लेकिन आप देख लीजिए ये इस वक्त मेरे पीछे मीठी नदी है, उफान पर है। ये तेज हवाएं, तेज बारिश जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही है, आप देख लीजिए मीठी नदी का जो स्तर है, क्योंकि हाई टाइड का समय भी है, इसकी वजह से काफी ऊपर है। यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। मजबूरी लोगों की अलग होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख लीजिए बाहर आए हुए हैं। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है, एक मिनट आप लोग सुनिए जरा, एक मिनट। प्रशासन बोल रही है कि आप लोग को घर से नहीं निकलना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे निकले वो थोड़ी देर। मास्क भी नहीं लगाए, कोरोना का समय है, पता है ना? मेरा मास्क काहे घूम क्यों रहे हो बाहर? ये थोड़ा देर के लिए घूमने निकले ऐसे ही थोड़ी देर बारिश में आए। तो प्रशासन चाहे जो कर ले, लेकिन लोग अपनी तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं। कोरोना का काल है, देख लीजिए बिना मास्क घूम रहे हैं और साथ ही तेज बरसात। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ कहा गया है कि जरूरत नहीं हो, मजबूरी नहीं हो तो घर से मत निकलिए। लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए यहाँ पर ये लड़के एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि तेज हवाओं और तेज बारिश के बीच जब विजिबिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट ठप पड़ गया है, कई सारे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बारिश की वजह से पानी भर गया है, लेकिन यहाँ पर तेज बरसात के बीच यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने आप। ठीक है विद्या, मैं लौटूंगी आपके पास। आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि जिन हिस्सों में आप मौजूद हैं वहाँ अभी संकट की घड़ी है। साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से ही। साहिल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, तमाम ये तटीय इलाके, यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी समीक्षाएं, बैठक, इन सब पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अभी आज के दिन में जैसे जैसे समय आगे और बढ़ेगा, किस तरह के अरेंजमेंट्स और मीटिंग्स का दौर जारी है वहां पर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आईएमडी से बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी ये कहती है कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश मुंबई में होगी। करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई और आसपास के इलाकों में हवाएं चल सकती है। उसे कहते हैं विंड बैंड, जो साइक्लोन का विंड बैंड होता है। साइक्लोन का एपिसेंटर तो समुद्र के अंदर है, मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर की तरफ, गुजरात की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन जो उसका विंड बैंड है उसमें मुंबई और आसपास के इलाके हैं और वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसके वजह से आईएमडी का ये कहना है, जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने ये चेतावनी दी है कि कम से कम शाम तक इस तरीके से तेज बारिश जारी रहेगी। विद्या ने आपको बीकेसी का इलाका दिखाया था, ये मैं मध्य मुंबई में हूँ
और कुछ देर पहले बारिश यहाँ पर पूरी तरीके से रुकी हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज बह रही होगी, क्योंकि लगातार बारिश की फुहारें यहाँ पर आ रही है। और ये है मुंबई का एक्चुअल नज़ारा। विजिबिलिटी कम होना क्या कहते हैं ये आप देख सकती है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ इतना फर्क है मॉनसून जब पीक पर होता है उस पे और आज में, कि आज मुंबई को पता है कि आज शाम तक ये बारिश कम होगी और कल बारिश नहीं होगी, कम से कम बारिश होगी। तो इसका मतलब ये है कि कितनी भी बारिश हो जाए मुंबई सेफ रह सकती है। लेकिन फिर भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, जैसे जो टाउन के कुछ इलाके चौपाटी के पास हमने देखा कि पानी भरा हुआ था, उसके साथ साथ जो सबवेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे पास अपडेट आया है कि मुंबई एयरपोर्ट भी 4 साढ़े 4 बजे तक बंद रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि विजिबिलिटी वहाँ पर काफ़ी कम है और फ्लाइट्स वहाँ से डाइवर्ट कर दी गई है। फिलहाल मुंबई का एयरपोर्ट शाम को 5 बजे तक भी खुलने के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई के महानगर पालिका का और मुंबई के प्रशासन का कहना है कि जो बारिश इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है, कि जो तेज़ बारिश है उसका मुंबई को एक तरीके से चेतावनी मिली है। और जब तक ये विंड बैंड जो है वो आगे नहीं जाता तब तक इसी तरीके से तेज़ बारिश की फुहारें मुंबई में आती रहेगी और तब तक मुंबई के हालात इसी तरीके से रहेंगे। कुल मिलाकर मुंबई के जो कोविड सेंटर्स है, जो खास करके जो सड़क पर जो मैदान में ओपन कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, वहां से 600 पेशेंट्स को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी जाने की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर 600 पेशेंट्स को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए। एनडीआरएफ की टीम्स अलग अलग जगह पर हमको दिखाई दी थी। उसके साथ साथ मुंबई में कई जगह पर पेड़ गिरने की शिकायतें आई है। हम पणजी का रुख भी कर लेते हैं। सौरभ वक्तानिया भी वहां से हमारे साथ होने की शिकायत अब तक तो कहीं से नहीं आई है। ठीक है, हमारे साथ पणजी से सौरभ वक्तानिया भी इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, गोवा से तो तूफान गुजर चुका है, लेकिन तबाही के निशान आपकी ही कई रिपोर्ट्स में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बड़े बड़े मजबूत पेड़ वहां पर उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं। बिजली के खंभों को बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन प्रशासन अभी कैसे कर रहा है और जिन लोगों को राहत पहुंचाई जानी है उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? देखिए, हालात काफी ज्यादा खराब है। तूफान तो निकल चुका है मीनाक्षी, देखिए धूप भी आ चुकी है, लेकिन जो मंजर छोड़ के गया है साइक्लोन तौते वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जगह जगह पे जो बिजली के पोल्स है वो पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, पेड़ उखड़ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, ज्यादा से ज्यादा जो इलाके हैं 60% से ज्यादा गोवा के ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पूरी तरीके से गायब है। जो इंटीरियर रोड है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो सेक्रेटेरिएट है जहां से पूरी सरकार चलती है, ऑफिशियल्स बैठते हैं, वहां पर भी बिजली गई हुई है। मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं है ज्यादातर जगहों पर। खाली अगर पणजी की बात करें तो वहां पर कुछ जगह पे जो आपको मोबाइल नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन जो इंटीरियर जगह है वहां पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। 2 लोगों की अभी तक जान गई है। सीएम प्रमोद सावंत अभी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, तो अब उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको सड़कों पर आना होगा और जो हालात है उसको सही करना होगा। उनका भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है इस साइक्लोन की वजह से, और कोरोना वायरस और साथ में साइक्लोन आया है, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। 2 से 3 दिन लगेंगे हालात को सामान्य करने में। कहीं कहीं पर तो कहा जा रहा है कि रोड्स खुलने में और बिजली लौटने में 4 से 5 दिन का भी समय लग सकेगा। तो जिस तरीके के जो हालात इस साइक्लोन तौते की वजह से हुए हैं, तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो हालात सामान्य होने में और कुछ दिन लगेंगे। बिल्कुल, अब जिस बात की जानकारी सौरभ यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ समय और लग सकता है हालात को संभालने में, लेकिन अभी भी संकट की घड़ी महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए बनी हुई है। हमारी संवाददाता विद्या की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने मुंबई से हमें भेजी है। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है। तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा दीवार जो है, यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में, और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहाँ रेलिंग टूट गई है।
और तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, लेकिन बीएमसी के अधिकारी अभी तक नहीं आ पाए हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोगों को कई तरह की दिक्कतें तमाम इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि तेज़ बरसात और हवाएं चलने की वजह से कई इलाके के मुंबई पूरे शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। कैमरामैन प्रवीण पाठी के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो विद्या की ये रिपोर्ट आप मुंबई से देख रहे थे, लेकिन गुजरात से गोवा तक, केरल से कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लक्षद्वीप तक हर जगह तूफान की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर तैनात हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज बारिश के साथ साथ बड़ा तूफान भी आ सकता है। देख सकते हैं जो समुंदर है वो काफी रफ हो चुका है और गुजरात के 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इससे ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड होंगे। ये देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। हवा इतनी ज्यादा तेज है और साथ में बारिश भी हो रही है। फिलहाल ये तौकते जो चक्रवात है वो रत्नागिरी और रायगढ़ के बीच होने की जो बात हो रही है और जो तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल मैं दापोली तहसील में हूँ, बहुत तेज हवाएं हो गई है। ये जो इलाके हैं ये समुद्र के किनारे होने इलाके हैं और यहाँ पे आपको देख सकता है ये जो फ्रेम में यहाँ पे कितना सिचुएशन ऐसे है।